और कल रात और कल रात कल रात क्या हुआ? कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, मुझे इसी समय महाराज राम से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। फिर प्रहरी ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, प्रातः राजसभा में जाओ। फिर वह कह रही थी कि पहले ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं आज भी रात भर बाहर रहूंगी तो बहुत बुरा होगा। फिर वो रोती रही। प्रहरी ने द्वार नहीं खोला और वो उसी आवेश में चली गई। कौन थी वो? मैंने ये जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, परंतु वो अपने आवेश में इतनी तेजी से भागती हुई सरयू किनारे अंधकार में खो गई। आर्य सुमंत, महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी, मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसीलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। आर्य सुमन, यदि न्याय में देरी हो जाए तो न्याय न्याय नहीं अन्याय हो जाता है और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता है तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। हमने राज सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे और प्रजा हित के सामने हमारे निजी सुख सुविधा का कोई मूल्य नहीं। प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो उस महिला को ढूंढकर मेरे पास लाया जाए। आर्य सुमागध, कल रात्रि में एक दुखिया स्त्री को देखकर भी उसकी सहायता किए बिना जाने दिया, इसके तुम अपराधी हो। तुम्हारा दूसरा अपराध यह है कि तुम उसका पूरा पता लगाए बिना ही हमारे पास चले आए। त्रुटियों को क्षमा कीजिए महाराज। नहीं, हम तुम्हें अपनी सेवा से निलंबित करते हैं। जब तक तुम इन सारी बातों का पता लगाकर नहीं आते कि वो कौन है, वो कहाँ रहती है, किसकी स्त्री है और उसके पति ने उसे क्यों घर से निकाल दिया है, तुम्हें हमारे सामने आने का कोई अधिकार नहीं। एक एक गांव में जाकर पता लगाओ। जब ये सारी सूचना इकट्ठी कर लो तब हमें अपना मुंह दिखाना।